नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सिंह राशि के जातकों की कुंडली में मार्च 2022 में बनने वाले गज केसरी राजयोग के बारे में, जो अलग अलग डेट्स पर बनेंगे। इसके पहले गज केसरी राजयोग पर मैंने जो वीडियो बनाए थे उसमें किसी एक पर्टिकुलर डेट पर बनने वाले राजयोग पर ही चर्चा हो पाती थी और कई राशियों का एक साथ विश्लेषण होता था, जिससे एक तो माह में बनने वाले अन्य तिथियों के राजयोगों पर चर्चा नहीं हो पाती थी और दूसरे किसी एक पर्टिकुलर राशि पर विस्तृत चर्चा नहीं हो पाती थी, जिससे आपको उतना लाभ नहीं हो पाता था जितना कि होना चाहिए। इसलिए मैं इस बार हर राशि की कुंडली में बनने वाले गज केसरी राजयोग की अलग अलग विस्तार से चर्चा करूंगा और आपको ये भी बताऊंगा कि मार्च माह में किन किन तिथियों में और कुंडली के किन किन भाव में ये राजयोग बन रहा है, ताकि आप उसी के अनुसार अपनी प्लानिंग कर सकें। किसी भी जातक की जन्म कुंडली में जब ये राजयोग बनता है तो उसे जीवन में धन संपदा, संतान सुख, स्त्री सुख, माता पिता भाई बहनों का सुख, मान सम्मान, पद और प्रतिष्ठा, ये सब कुछ जीवन भर प्राप्त होता रहता है। जबकि गोचर में हर व्यक्ति की कुंडली में हर महीने कुछ विशेष तिथियों पर यह राजयोग बनता है, लेकिन जानकारी न होने की वजह से आप इसका लाभ नहीं ले पाते। ये राजयोग इतना श्रेष्ठ और शुभ होता है कि इस राजयोग के दौरान किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत की जाए, जैसे कोई प्रॉपर्टी खरीदनी हो, शेयर या गोल्ड में निवेश करना हो, वाहन खरीदना हो, किसी जॉब के लिए अप्लाई करना हो या किसी सरकारी योजना से लाभ लेने के लिए आवेदन करना हो, शादी ब्याह के रिश्ते तय करने हो, यात्रा देशाटन पर जाना हो, कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन करना हो, मकान बनवाना हो, प्लाट खरीदना हो, मकान का डेकोरेशन कराना हो या इस तरह का कोई भी अन्य शुभ कार्य करना हो, अगर इस राजयोग के दौरान शुरू किया जाए तो उसमें सफलता और लाभ के पूरे योग बनते हैं। एक बात मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ कि अच्छे समय का इंतज़ार करने से बेहतर है कि वर्तमान को ही अच्छा बना लिया जाए और साथ ही साथ जब आपके जीवन में शुभ समय आए तो उसका मैक्सिमम लाभ लिया जाए। इसी उद्देश्य से मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, ताकि आपको शुभ समय की जानकारी हो जाए और आप शुभ समय पर शुभ कार्यों की शुरुआत करें और उसका पूरा लाभ उठाएं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि ये राजयोग आपकी कुंडली में कैसे बनता है और इसका क्या प्रभाव पड़ता है। इसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि मार्च के महीने में ये राजयोग आपकी कुंडली में कब कब बन रहा है और उस दौरान इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। गज केसरी राजयोग के बारे में ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है, गज केसरी संजातस तेजस्वी धन धान्यवान मेधावी गुण संपन्नो राज्य प्रियो भवेत। अर्थात वो जातक जिसकी कुंडली में गज केसरी राजयोग का निर्माण होता है, वो जातक तेजस्वी होता है, धन धान्य से युक्त होता है, मेधावी होता है, हर गुण से संपन्न होता है और राज दरबार का प्रिय होता है। राज दरबार का प्रिय होने का मतलब या तो शासन प्रशासन में उच्च पद पर हैं, या राजनीति में उच्च पद पर हैं, और या फिर शासन प्रशासन और राजनीति में बैठे हुए लोगों से आपके संबंध बहुत अधिक हैं और ऐसा जातक जीवन काल में समस्त भोगों को भोगता है। अब ये राजयोग बनता कब है? अगर देवगुरु और चंद्रमा दोनों की युति बने केंद्र के भाव में, पहले, चौथे, सातवें और 10वें भाव में, अगर देवगुरु और चंद्रमा इनकी युति बने किसी भी भाव में, पहले, चौथे, सातवें और 10वें, या फिर केंद्र के भाव में, त्रिकोण के भाव में, पंचम भाव और नवम भाव, अगर इसमें देवगुरु और चंद्रमा की युति बने तो गज केसरी राजयोग बनता है। दूसरी स्थिति यह है कि अगर देवगुरु और चंद्रमा का दृष्टि संबंध हो और देवगुरु केंद्र या त्रिकोण के भाव में गोचर करें, जैसे देवगुरु लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं,
देवगुरु की पंचम दृष्टि पंचम भाव पर, सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर, नवम दृष्टि नवम भाव पर। अब चंद्रमा अगर सिंह राशि में है या चंद्रमा तुला राशि में है या चंद्रमा धनु राशि में गोचर करेंगे तो देवगुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी और गज केसरी राजयोग बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही चतुर्थ, सप्तम, दशम और त्रिकोण के भाव में देवगुरु के स्थित होने पर गज केसरी राजयोग बनता है। और गज केसरी राजयोग केवल चंद्रमा और देवगुरु से ही नहीं बनता, शुक्र से भी बनता है और बुध से भी बनता है। ज्योतिष शास्त्र में कहा है केंद्र स्थिते देवगुरु मृगाकांद योगस्थ हाहुर्गज केसरी इति दृष्टे सितारिये इंदु सतह शशांके नीचा अस्तहीने गज केसरी स्यात्। अर्थात चंद्रमा से केंद्र में गुरु स्थित हों या चंद्रमा पर शुक्र, गुरु या बुध की दृष्टि पड़े और देखने वाले ग्रह नीच अथवा अस्त ना हो तो वह उस स्थिति में भी गज केसरी राजयोग का निर्माण होता है। और ऐसा जातक जिसकी कुंडली में ये राजयोग बन जाता है वो सिंह की तरह साहसी होता है। केसरी का मतलब होता है सिंह, तो वह जातक सिंह की तरह साहसी होता है, शत्रुओं का दमन करने वाला होता है, शानो शौकत वाला, विलासी, दीर्घायु, तीव्र बुद्धि वाला और महान यश प्राप्त करने वाला होता है, तेजस्वी होता है, धन धान्य युक्त होता है, मेधावी और गुणवान होता है और राज दरबार का प्रिय होता है। तो ये है सिंह राशि के जातकों की कुंडली। मार्च का महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है क्योंकि मार्च के महीनों में ग्रहों का इतना बेहतर संयोजन बन रहा है जो इसके पहले शायद ही कभी बना होगा। पहली बात तो यह है कि मार्च महीने की शुरुआत ही गज केसरी राजयोग से हो रही है और दूसरी बात यह है कि मार्च 2022 में आपकी कुंडली के छठे भाव में मंगल, शुक्र और शनि का महायोग बन रहा है जो पूरे 25 माह के बाद आपके जीवन में बन रहा है। हालांकि इस वीडियो में मैं मंगल, शुक्र, शनि महायोग पर चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि उस पर एक वीडियो पहले ही अपलोड कर दिया है और उसका लिंक दे रहा हूं, आप वहां से देख लीजिएगा। इस वीडियो में बात करते हैं गज केसरी राजयोग के बारे में। तो आप डेट और टाइम नोट कीजिए, 1 मार्च 4:31 PM, 1 मार्च 4:31 PM गज केसरी राजयोग की शुरुआत हो गई। चंद्रमा का गोचर कुंभ राशि में होगा, चंद्रमा का गोचर कुंभ राशि में होगा और देवगुरु भी कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। चंद्रमा और देवगुरु की युति बनेगी और कुंडली के सप्तम भाव में ये राजयोग बन गया। कुंडली के सप्तम भाव से दाम्पत्य जीवन, लव रिलेशंस, विवाह, कानूनी बंधनों का, कानूनी समझौतों का और पार्टनरशिप का विचार किया जाता है। और सप्तम भाव में गज केसरी राजयोग बन रहा है। सप्तम भाव से दाम्पत्य सुख और विवाह का विचार किया जाता है और ये राजयोग आपके दाम्पत्य सुखों में वृद्धि करेगा। विवाह अगर आपका इस गोचर काल में होता है तो अत्यंत श्रेष्ठ और उत्तम कोटि का विवाह होगा। आपका जीवन साथी अत्यंत खूबसूरत होगा। विवाह के बाद आपकी भाग्योन्नति होगी। इस बात के प्रबल योग हैं कि आपका जीवन साथी भी घर का अर्निंग मेंबर बनेगा, या तो वो किसी जॉब में होगा या फिर कोई प्राइवेट जॉब करेगा, कोई व्यापार व्यवसाय करेगा। और अगर आप विवाहित हैं तो आपके वैवाहिक जीवन में सुख सौहार्द की वृद्धि होगी। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा हमारा मन है। देवगुरु क्या है? देवगुरु ज्ञान, बुद्धि और विवेक के कारक होते हैं। तो हमारे मन पर देवगुरु का प्रभाव रहेगा, यानी हमारे मन में ज्ञान, बुद्धि और विवेक ये बढ़ेगा। तो पारिवारिक जीवन में किसी प्रकार का कोई गलतफहमी थी, कोई तनाव था, तो वो दूर हो जाएगा। क्योंकि चंद्रमा की दृष्टि आपके
लग्न पर पड़ेगी और चंद्रमा अत्यंत सौम्य और शीतल ग्रह हैं, तो आपका व्यवहार भी अत्यंत सौम्य होगा, वाणी अत्यंत मधुर होगी और व्यवहार मिलनसार होगा। देवगुरु आपके ज्ञान बुद्धि विवेक में वृद्धि करेंगे और आप अपने वैवाहिक जीवन या लव रिलेशंस में आ रही किसी भी कटुता या तनाव को अपने ज्ञान बुद्धि और विवेक के बल पर दूर कर लेंगे। लव रिलेशंस को प्रगाढ़ करने के लिए ये योग बहुत ही बेहतर है। इस योग के बनने पर आप अपने लव पार्टनर के सामने कोई प्रपोजल रखते हैं तो वो एक्सेप्ट होगा और आपके लव रिलेशंस विवाह में परिणित हो जाएंगे। सप्तम भाव में गज केसरी राजयोग आपके अंदर दूसरों को समझने की भावना उत्पन्न करेगा। अगर आप में अभी तक ये स्थिति थी कि आप अपनी ही बात कहते थे, दूसरों की नहीं सुनते थे, अब आप दूसरों की बात को भी सुनना पसंद करेंगे। ये राजयोग आपके स्वभाव में बदलाव लाएगा। आप दूसरों की बात भी सुनेंगे और जब आप दूसरों की बात सुनेंगे तो पारिवारिक जीवन, पार्टनरशिप या लव रिलेशंस कोई भी समस्या हो वो अपने आप दूर हो जाएगी। सप्तम भाव व्यापार का होता है और ये राजयोग बिजनेस पार्टनर के साथ आपके संबंधों को स्ट्रॉन्ग करेगा। आप पार्टनरशिप में कोई नया व्यापार शुरू कर सकते हैं। खास करके महिलाओं के सहयोग से किसी व्यापार को शुरू करते हैं तो उसमें आपको विशेष लाभ होगा। आप अपनी पत्नी के नाम से भी किसी व्यापार की शुरुआत करें और इससे आपको लाभ होगा। क्योंकि चंद्रमा विदेश भाव के स्वामी हैं, तो ऐसे जातक विदेश से बहुत अधिक धन अर्जित करेंगे। विदेशी व्यापार में वृद्धि होगी, विदेश में आपको सेटल होने का मौका मिलेगा, विदेश यात्राएं खूब होंगी और साथ ही साथ उच्च शिक्षा के लिए अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो उसके भी प्रबल योग बनते हैं और आप हायर एजुकेशन के लिए विदेश जा सकते हैं। कुंडली का सप्तम भाव तुला राशि का होता है। तुला राशि संतुलन का है, तुला राशि व्यापार है, तुला राशि न्याय है। तो ये राजयोग आपकी मानसिक स्थिरता और संतुलन प्रदान करने वाला होगा। आप व्यापार में आगे बढ़ेंगे और बुलंदियों पर पहुंचेंगे। आप बड़े व्यापारी बनेंगे, उच्च स्तर की सफलता मिलेगी। और अगर कहीं चंद्रमा आपकी कुंडली में बली हैं तो आपका विवाह स्थिर होगा, जीवन साथी शारीरिक रूप से स्वस्थ होगा और एक्टिव होंगे। जीवन के हर क्षेत्र में वो आपका सहयोग करेंगे। और अगर चंद्रमा कमज़ोर हैं तो उपाय करें, भगवान भोले शंकर की उपासना करें, सोमवार का व्रत रखें और पूर्णमासी के दिन चंद्रमा को अर्घ्य दें। विवाह के बाद आपको धन का लाभ होगा और पैतृक संपत्ति का भी लाभ हो सकता है। आइए बात करते हैं अगली डेट के बारे में। 11 मार्च प्रातःकाल 1 बजे 11 AM 1 AM चंद्रमा का गोचर मिथुन राशि में होगा और चंद्रमा आपकी कुंडली के लाभ भाव में गोचर करेंगे और लाभ भाव पर देवगुरु की दृष्टि पड़ेगी और गज केसरी राजयोग का निर्माण हो गया। लाभ भाव के स्वामी बुध हैं जो कि देवगुरु के मित्र हैं, तो आपको हर तरह का लाभ प्राप्त होगा। धन का लाभ, संतान का लाभ, शिक्षा का लाभ, मान सम्मान, पद और प्रतिष्ठा का लाभ। एकादश भाव हमारी इच्छाओं, हमारे कामनाओं, हमारे सपनों को रिप्रेजेंट करता है। और चंद्रमा क्या है? चंद्रमा हमारा मन है। तो आपके मन में कोई इच्छा, आपका कोई सपना जो बहुत दिनों से अधूरा था वो पूरा होगा। अपने सपनों को पूरा करने के लिए आप शुरुआत इस योग के बनने पर कर सकते हैं। 11 मार्च को शुरुआत कर सकते हैं और आपका वो सपना पूरा होगा। आप कोई मकान बनाना चाहते थे, नहीं बन पा रहा था, 11 मार्च को शुरुआत कीजिए। प्लाट खरीदना चाहते थे, उसके बारे में बातचीत करिए। वैवाहिक संबंध आपको स्थापित करने थे, रिश्ते तलाशने थे, वो 11 मार्च को कीजिए। निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। संतान प्राप्ति की इच्छा वो भी पूरी होगी। एकादश भाव आय का भाव है, लाभ का भाव है, इनकम का विचार किया जाता है, तो आपको एक से अधिक साधनों से धन की प्राप्ति होगी। चंद्रमा हमारा मन है, देवगुरु धन के कारक हैं, तो आपका मन अधिक से अधिक धन कमाने की इच्छा रखेगा। आप एक व्यापार के साथ साथ
दूसरा कोई व्यापार भी शुरू कर सकते हैं और आप जीवन साथी के सहयोग से कोई नया कारोबार शुरू कर सकते हैं। नौकरी में हैं तो नौकरी के साथ साथ आपके आय के अन्य साधन भी होंगे। शेयर से लाभ हो सकता है, मकान का किराया आपको मिल सकता है, या आप कोई पेइंग गेस्ट रख सकते हैं, या फिर आपकी पत्नी कोई ब्यूटी पार्लर या कोई बुटीक चला सकती हैं और वहाँ से आपको धन की आय होगी। चंद्रमा की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी और पंचम भाव के स्वामी देवगुरु हैं। पंचम भाव से संतान और शिक्षा का विचार किया जाता है, तो संतान प्राप्ति के प्रबल योग हैं और अगर इस योग के बनने पर संतान की प्राप्ति होती है तो आपकी भाग्योन्नति होगी और संतान विलक्षण प्रतिभा की धनी होगी। संतान पक्ष से आपको शुभ समाचार मिलेगा। बच्चों का व्यवहार आपके प्रति अत्यंत मधुर होगा और आपकी संतान से आपका किसी तरह का मतभेद था तो वो दूर होगा। आपकी संतान को भी धन का लाभ होगा, यानी संतान को या तो जॉब मिल सकती है या फिर संतान आपके व्यापार व्यवसाय में आपका हाथ बटाएगी। धन भाव के स्वामी हैं बुध और बुध देवगुरु के मित्र हैं और निवेश के लिए ये समय बहुत उपयुक्त है। कुंडली के द्वितीय भाव से धन की बचत और निवेश का विचार किया जाता है, तो आप शेयर, गोल्ड या प्रॉपर्टी में निवेश कर सकते हैं। आप अपने जीवन साथी या बच्चों के लिए इस राजयोग के बनने पर कुछ निवेश कर सकते हैं और आपको उसका लाभ मिलेगा। कुल मिलाकर के ये राजयोग आपको 11 मार्च और 12 मार्च बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला होगा। आइए अगली डेट के बारे में बात करते हैं। 15 मार्च रात्रि 11:33। आप ये मान सकते हैं कि 16 मार्च की शुरुआत चंद्रमा का गोचर सिंह राशि में होगा और देवगुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी और आपके लग्न भाव में गज केसरी राजयोग बन गया। लग्न भाव के स्वामी हैं सूर्य और सूर्य पर देवगुरु की दृष्टि, चंद्रमा पर देवगुरु की दृष्टि आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ लाभ देने वाली स्थिति बनेगी। चंद्रमा हमारा मन है, देवगुरु ज्ञान, बुद्धि और विवेक के कारक हैं। सूर्य यहाँ पर शासन, प्रशासन और राजनीति के कारक हैं। देवगुरु धर्म और सत्कर्म के कारक हैं। तो हमारे बुद्धि, ज्ञान, विवेक में वृद्धि होगी और साथ ही साथ शासन, प्रशासन या राजनीति के क्षेत्र में सफलता भी प्राप्त होगी। चंद्रमा हमारी इच्छाओं को, हमारी चाहतों को शो करते हैं और आपके मन की कोई इच्छा जो अधूरी थी वो पूरी होगी। कोई ऐसा कार्य जो आप बहुत दिनों से करना चाहते थे, वो नहीं कर पा रहे थे, अब आप उस कार्य को कर लेंगे। देवगुरु की दृष्टि लग्न भाव पर है और साथ ही साथ आपके लाभ भाव और धन भाव के स्वामी बुध हैं और बुध सूर्य के भी मित्र हैं और देवगुरु के भी मित्र हैं और आपकी राशि के स्वामी सूर्य हैं। तो ये राजयोग आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ लाभ देने वाला है। प्रॉपर्टी डीलिंग का कोई कार्य है या ज़मीन जायदाद खरीदने से संबंधित कोई कार्य है, उस कार्य में आपको सफलता मिलेगी। और चूंकि आपकी राशि के स्वामी सिंह हैं, सूर्य हैं, तो ज़्यादा चांस इस बात के हैं कि आप या तो शासन प्रशासन, विदेश सेवा, न्यायिक सेवा में उच्च पदों पर होंगे या फिर आपका जुड़ाव शिक्षा विभाग से होगा या कोर्ट कचहरी से होगा या फिर आप व्यापार के क्षेत्र में स्वर्णकार या जौहरी होंगे। इस बात की प्रबल संभावना है और इनमें से किसी भी क्षेत्र में आप होंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। शिक्षा, बैंकिंग, फाइनेंस सेक्टर, मार्केटिंग सेक्टर, इन सभी क्षेत्रों से आपको प्रचुर मात्रा में धन का लाभ तो होगा ही होगा, धन का संचय भी होगा। अगर आप
धर्म से जुड़े हुए हैं, धर्मोपदेशक हैं या ज्योतिष से जुड़े हुए हैं तो भी आपको बहुत अच्छा रहेगा। कोई नई शुरुआत आप अगर करना चाहें तो आप कर सकते हैं और वो नई शुरुआत जो है आपके लिए बहुत ही बेहतर होगी। आइए बात करते हैं अगली डेट के बारे में। 20 मार्च 11:11 AM, 20 मार्च 11:11 पर चंद्रमा का गोचर तुला राशि में होगा और चंद्रमा आपकी कुंडली के पराक्रम भाव में गोचर करेंगे और देवगुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी और गजकेसरी राजयोग का निर्माण हो गया। पराक्रम भाव के स्वामी शुक्र हैं और शुक्र छठे भाव में गोचर कर रहे हैं और शुक्र की दृष्टि विदेश भाव पर है और चंद्रमा विदेश भाव के स्वामी हैं। कितना बढ़िया संयोजन है। पराक्रम भाव में गजकेसरी राजयोग बन रहा है। पराक्रम भाव के स्वामी शुक्र हैं, शुक्र की दृष्टि विदेश भाव पर और विदेश भाव के स्वामी चंद्रमा। विदेश से लाभ के प्रबल योग हैं। विदेश यात्राएं खूब होंगी, विदेश में सेटल हो सकते हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का व्यापार व्यवसाय है तो आपको वहाँ पर सफलता मिलेगी। उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाएंगे। आपको अपने पराक्रम से धन का लाभ होगा क्योंकि शुक्र धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों के कारक हैं और शुक्र पराक्रम भाव के स्वामी हैं। तो आपको अपने पराक्रम से धन का लाभ होगा। देवगुरु ज्ञान, बुद्धि, विवेक के कारक हैं। देवगुरु हमारा मन है। मन अत्यंत चंचल होता है और स्थिर नहीं रहता, लेकिन जब देवगुरु का ज्ञान आपके पास होगा तो मन में स्थिरता आएगी, सोच सकारात्मक होगी, कार्यों को एक नई दिशा मिलेगी, मन का भटकाव समाप्त होगा। मन लगा करके आप कार्य करेंगे, पूरे मन से कार्य पर फोकस करेंगे। परिणाम ये होगा कि आपकी कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। कोई भी लक्ष्य हो, कोई भी टारगेट हो, उसे आप पूरा करेंगे। स्वाभाविक है कि धन का लाभ होगा। और लाभ भाव के स्वामी बुध हैं और बुध धन भाव के भी स्वामी हैं और बुध शुक्र के मित्र हैं। तो ये योग आपको महाधनी बनाने वाला योग है। सेकंड हाउस में बुध का स्वामी होना और दशम भाव में, छठे भाव में मंगल, शुक्र और शनि की युति बनना, ये महायोग आपके जीवन में 25 माह के बाद बन रहा है। हालांकि इस पर चर्चा यहाँ पर नहीं करेंगे, लेकिन ये योग आपके जीवन में बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन लाने वाला है, खास करके धन के क्षेत्र में, इनकम के क्षेत्र में, निवेश के क्षेत्र में और बचत के क्षेत्र में। थर्ड हाउस से भाई बहनों का विचार किया जाता है। भाई बहनों का पूरा सहयोग मिलेगा आपको। देवगुरु धर्म और सत्कर्म के कारक होते हैं। आपकी रुचि धार्मिक कार्यों में बढ़ेगी और शुक्र कला और सौंदर्य के कारक हैं और शुक्र पराक्रम भाव के स्वामी हैं, तो कला के क्षेत्र से आपको धन का लाभ होगा। संगीत, नृत्य, नाटक, अभिनय, लेखन, पत्रकारिता, सोशल मीडिया, ड्राइंग, पेंटिंग, इन सब क्षेत्रों से आपको धन का भी लाभ होगा। आपको नाम और यश प्राप्त होगा। पराक्रम भाव में गज केसरी राजयोग आपको जिज्ञासु बना देगा। आपकी ज्ञान की प्यास बढ़ेगी। हर चीज़ को जानने समझने की इच्छा बलवती होगी। आप हर चीज़ को बहुत ही बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे। परिणाम ये होगा कि आप जो भी कार्य करेंगे वो उत्कृष्ट श्रेणी का कार्य होगा। और जब आपका कार्य अच्छा होगा, जब आपकी परफॉर्मेंस बेटर होगी, तो आपका इसको रिवार्ड भी मिलेगा। विदेश में जाकर के भी आप कला के क्षेत्र में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। पराक्रम भाव में गज केसरी राजयोग बनने का प्रभाव ये होगा कि धन के मामलों में आप एक भी पैसा खर्च करने से पहले 100 बार सोचेंगे। बचत करने की आपकी प्रवृत्ति होगी, फालतू खर्च बंद होगा, बचत बढ़ेगी और शुक्र और बुध
धनागम बढ़ा देंगे तो धन का संचय बढ़ेगा और धीरे धीरे आप महाधनी हो जाएंगे। हालांकि आप अपने शान शौकत पर दिल खोल कर खर्च करेंगे, लेकिन देवगुरु के ज्ञान और विवेक के प्रभाव से आप जो भी खरीदेंगे वो बहुत ही शानदार और गुणवत्तापूर्ण होगा। लेकिन खरीदारी में आप बचत का भी ध्यान रखेंगे और कम दाम में अच्छी से अच्छी चीज़ खरीदेंगे। थर्ड हाउस छोटी यात्राओं का होता है। नौकरी और व्यापार के क्षेत्र में आप छोटी छोटी यात्राएं करेंगे और इससे आपको लाभ भी होगा। आप बहुत कुछ नया करना चाहेंगे, भविष्य के लिए नई योजनाएं बनाएंगे और इसमें आपको सफलता मिलेगी। भाई बहनों, मित्रों और पड़ोसियों से आपके संबंध भी सुधरेंगे। अब आइए अंतिम तिथि के बारे में जान लेते हैं। 28 मार्च 11:54 PM। आप 29 मार्च की शुरुआत भी कह सकते हैं, क्योंकि मध्य रात्रि 11:54 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे और एक बार फिर से कुंभ राशि में गोचर करेंगे और यहाँ पर एक बार फिर से सप्तम भाव में देवगुरु और चंद्रमा की युति बनेगी। अब इसके बारे में मैं शुरू में ही बता चुका हूँ, इसलिए दोबारा इसको रिपीट नहीं करूँगा। मार्च के महीने में आपके जीवन में 1 मार्च, 11 मार्च, 15 मार्च, 20 मार्च और 28 मार्च, इन 5 तिथियों पर गज केसरी राजयोग बन रहा है और आप इनमें से किसी भी तिथि पर जो भी आपके लिए सुटेबल हो, कोई भी नया कार्य शुरू करें और करके देखिए, वो कार्य पूर्णता को प्राप्त होगा, उस कार्य में आपको सफलता मिलेगी। हाँ, ये ज़रूर है कि देवगुरु और चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में बलवान स्थिति में होने चाहिए। अगर कमज़ोर स्थिति में हैं, अंश बल से कमज़ोर हैं, देवगुरु या चंद्रमा का अंश बल 12 डिग्री से कम है या 18 डिग्री से अधिक है, तो उपाय कर लें। चंद्रमा के लिए जैसा मैंने पहले बताया, भगवान भोले शंकर की उपासना करें और पूर्णमासी के दिन चंद्रमा को अर्घ्य दें, इससे आपको लाभ होगा। देवगुरु के लिए माता पिता, गुरु और वृद्ध जनों का सम्मान करें, उनकी सेवा करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। गुरुवार के दिन केसर या हल्दी का तिलक लगाएं। स्नान करने के जल में आधा चम्मच हल्दी मिला करके उससे स्नान करें और घर में केले का एक वृक्ष लगा लें, उसकी सेवा करें। गुरुवार का व्रत या सोमवार का व्रत अगर आप रखते हैं तो उससे आपको बहुत लाभ होगा। तो एक बार प्रयास कीजिए, करके देखिए, रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा और जब आपको अच्छे परिणाम मिलें, शुभ परिणाम प्राप्त हों, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि आपके साथियों को, मित्रों को भी इसका लाभ मिल सके। सभी ग्रहों की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।